हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सिलरी आर्टरी इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सब क्लेवियन आर्टरी। ये हमारी सब क्लेवियन आर्टरी की ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ आवर टीरिस मेजर मसल, as you can see, okay, and after that it continues as the brachial artery। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद पार्ट्स क्या हैं एक्सिलरी आर्टरी के? हमारी एक मसल है पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये क्रॉस करती है ना जहाँ से एक्सिलरी आर्टरी को, उसके नीचे जो होता है वो होता है सेकंड पार्ट, उसके ऊपर जो होता है वो होता है फर्स्ट पार्ट, उसके नीचे जो होता है वो होता है थर्ड पार्ट। तो ये डायग्राम ने बहुत क्लियरली आपको ये समझा रखा है पार्ट्स ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो ब्रांचेज ऑफ एक्सिलरी आर्टरी मैं आपको बिल्कुल ईजी वे से निमोनिक्स के थ्रू याद करा दूँगी। तो द निमोनिक इज सेल सैप। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच होती है, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांच, ठीक है। तो निमोनिक है सेल सैप, SAL एंड सैप। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है हम बस वो देखेंगे और हमारी ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। S इज सुपीरियर thoracic artery, A is acromiothoracic, L is lateral thoracic, S is subscapular and A is anterior circumflex humeral, P is posterior circumflex humeral। तो आपको ये क्लियर है? तो मैंने बोला सेल सैप, S से सुपीरियर thoracic, A से हमारी acromiothoracic, L से lateral thoracic और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस है हमारी subscapular, anterior circumflex humeral एंड posterior circumflex humeral, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज यू कैन सी ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, उसकी कंटिन्यूएशन है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, राइज करी फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द टीरिस मेजर का लोअर बॉर्डर। यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, ठीक है। ये हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हमारी ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर thoracic, ये हमारी सुपीरियर thoracic। सेकेंड पार्ट से जो हमारी ब्रांच निकलती है वो है हमारी 2 एक्रोमियोथोरेसिक। एक्रोमियोथोरेसिक ना 4 में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4, इसके 4 पार्ट्स हैं, हम अभी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था L फॉर लेटरल thoracic, वो यहाँ पर ये दिया हमारी लेटरल thoracic आर्टरी, ठीक है, ये रही लेटरल thoracic आर्टरी। उसके बाद हमने कहा कि थर्ड पार्ट, ये वाले थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। पहली है सबस्केपुलर S से, फिर A और P से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज, ठीक है। अब हम एक एक ब्रांच को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। पहली है हमारी सुपीरियर thoracic आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट से निकलती है एक्सिलरी आर्टरी के, और ये काफ़ी स्मॉल ब्रांच है जो कि रन करती है बिटवीन द 2 पेक्टोरल मसल्स। ये हमारी स्मॉल ब्रांच है सुपीरियर thoracic जो कि 2 पेक्टोरल मसल्स के बीच में रन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्रोमियोथोरेसिक। एक्रोमियोथोरेसिक इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस, फर्दर इनटू 4 टर्मिनल ब्रांचेस विच आर पेक्टोरल, एक्रोमियल, क्लेविकुलर एंड डेल्टोइड। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पकड़, PACD, P for pectoral, A for acromial, C for clavicular and D for deltoid, ओके। तो हमारी एक्रोमियोथोरेसिक क्लियर होगी। अगर आप इसे डायग्राम में देखना चाहो तो ये रही हमारी पेक्टोरल, ये रही हमारी पेक्टोरल, एक्रोमियल की तरफ, डेल्टोइड मसल की तरफ और क्लेविकुलर की तरफ। नेक्स्ट है हमारी लेटरल thoracic आर्टरी। लेटरल thoracic आर्टरी ये लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर में रन करती है। ये फीमेल्स में लार्जर होती है क्योंकि ये लेटरल मेमोरी ब्रांचेस ऑफ ब्रेस्ट देती है फीमेल्स में। लेट्स सी आर लेटरल thoracic आर्टरी, दिस इज़ आर लेटरल thoracic आर्टरी। ये देखो पेक्टोरालिस माइनर के साथ रन कर रही है और फीमेल्स में क्या देती, लेटरल मेमोरी ब्रांचेस देती है ब्रेस्ट में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा SCL हो चुका है, दैट इज़ फर्स्ट और सेकंड पार्ट की ब्रांचेज होगी। अब हम पढ़ेंगे SAP, दैट इज़ थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेज जो कि सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। पहले हम बात करते हैं सबस्कैपुलर आर्टरी की। ये लार्जेस्ट ब्रांच है हमारी एक्सिलरी आर्टरी की। ये रन करती है एज इट्स नेम सजेस्ट अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस, और ये सप्लाई करती है 2 मसल्स को, लेटिसिमस डोर्साई और सेरेटस इंटीरियर। ठीक है, इसके अलावा ये एक लार्ज ब्रांच देती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांच देंगी, एक जाएगी सबस्कैपुलर फोसा में, एक जाएगी इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में, और ये दोनों मिलके एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला में हेल्प करती हैं। तो इतना क्लियर हो। अब हम देखते हैं हमारी सबस्कैपुलर ब्रांच। ठीक है, सो दिस इज़ आर सबस्कैपुलर ब्रांच। ठीक है, सबस्कैपुलर आर्टरी। उसके अलावा हमने कहा था कि एक होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये एनास्टोमोसिस बनाएंगी अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ये भी राइज करती है लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ये भी राइज करती है लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये सर्जिकल हेड ऑफ ह्यूमरस के अराउंड एनास्टोमोसिस बनाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सिलरी आर्टरी। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना है ना, तो यूनिवर्सिटी में आप अच्छे से क्वेश्चन लिख पाओगे और आपको गारंटेड मार्क्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियो।